इसको एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रार्थना के समय में। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रार्थना का समय प्रदान किया है। आइए हम प्रभु के सामने अपने प्रार्थना विधि निवेदनों को रखें। तो आप लोगों को अवसर है प्रार्थना करने के लिए। ठीक है। हमारे सभी मसीह भाइयों बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस दिन के साथ में जोड़ा है, प्रभु का धन्यवाद है। जो प्रार्थना में जाते हैं, जीवित पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाली पवित्र, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही सामर्थ्य मधुर मीठे धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पावन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको ही मिले प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। क्या आपने प्रभु जी हम लोगों को, जितने भी यहाँ एकत्र होते हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु यीशु से आपने आपकी ज्योति में जो रखा है प्रभु जी, आपने प्रभु जी आपकी उस ज्योति को अलग होने नहीं दिया। पर प्रभु यीशु से आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस समय इस अवसर को दिया कि इस अवसर में भी हम लोग मिल सके, जीवित पाया जाए। सो प्रभु जी आपने जीवित रखा, हम लोग प्रभु जी आपके योग्य ठहरे हैं, इसीलिए प्रभु जी आने का इस समय को भी दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि हम लोग जुड़ सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम लोग अपने से नहीं बल्कि आपने हम लोगों की इस मन को तैयार किया, और प्रभु जी आप इस समय में प्रभु जी आपने जोड़ा साटा। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ क्या परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपका जीवित वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, जो कोई मेरे हो बोलेगा वो अंधकार में ना पड़ेगा पर जीवन की ज्योति को पाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने हम लोगों के जीवन में जो भी ज्योति दिए हैं प्रभु जी, आपके पीछे चलने के लिए आपने दिया है प्रभु जी, दिखाने के लिए दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि हम लोग अंधकार में ना पड़े। धन्यवाद करता हूँ इसलिए प्रभु जी आपने हर दिन पे दिन प्रभु जी आपकी ज्योति को, प्रभु जी आपके ऊपर में जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक एक को प्रभु जी आपकी ज्योति को दे रहे हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु कितने महान परमेश्वर आप हैं कि प्रभु जी ये आपने हम लोगों के जैसे इस निकम्मे बेघर आदमी के ऊपर में आपने आपकी ज्योति को प्रकट किया। वो ज्योति स्वयं यीशु मसीह आप हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका जीवित वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्रभु जी। दिन भर आपने प्रभु जी हम लोगों के बीच में रह करके प्रभु यीशु मसीह उस चरवाहे की नाई, जिस रीति से चरवाहा जो रहता है प्रभु जी अपने भेड़ बकरियों के ऊपर में प्रभु जी अपना दृष्टि लगाए रहता है प्रभु, वैसे ही आपने प्रभु जी हम लोगों को भी प्रभु यीशु से अपने आपके ऊपर हम लोगों के ऊपर में दृष्टि लगाया, कभी नहीं हटाया प्रभु जी। उस अंधकार की बस में पड़ने नहीं दिया प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह उस खोए हुए भेड़, जिस रीति से जंगलों में भेड़ अगर खो जाती है तो नहीं जानती है कि कहाँ जाना है प्रभु जी, वो भटक जाती है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह उस खोए हुए भेड़ों की नहीं ही प्रभु यीशु मसीह संसार की उस भीड़ में खोया हुआ था। मैं नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा हूँ, पर शैतान ने तो प्रभु जी मुझे अगुवाई होकर के प्रभु यीशु मसीह उस जहां
आग का जलना और गंधक का जलता रहता है प्रभु जी, उधर ले जा रहा था। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने ठीक समय में आकर के आपके उस जीवित वचन, वो वचन स्वयं यीशु मसीह आप हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे प्रभु जी मेरे मन को आपने फिरा करके ले आया। प्रभु जी सच्ची ज्योति आप हैं, आपकी उस ज्योति में आपने दिखाया। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं उस नाश से बच सकूं और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं। ऐसा उपाय आपने किया प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप यदि उपाय नहीं किए होते तो प्रभु जी मैं किसी भी रीति से प्रभु जी आपके योग्य नहीं ठहरता। प्रभु जी हमारा चरवाहा तो पहले प्रभु जी शैतान था, पर प्रभु यीशु मसीह मैं पहचान नहीं पाता रहा प्रभु। आपने प्रभु जी मुझे चुन करके प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे आपकी उस पवित्र संगति में मुझे मिलाया। धन्यवाद करता हूँ। आपका जीवित वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने उस थोड़े में से मुझे भी चुना है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं कई जगह तो मैं भटकता रहा, पर आपने प्रभु जी मुझे चुन करके बुलाया प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आप कितने महान परमेश्वर हैं, दया रखने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। संसार के लोग तो प्रभु यीशु मसीह, संसार की जो ईश्वर है प्रभु जी, वो तो प्रभु जी अच्छे अच्छे से ही प्रेम रखते हैं, पर आपने प्रभु जी मुझ पापी निकम्मे से आपने प्रेम रखा प्रभु, उस योग्य में नहीं था प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह। आपका जीवित वचन ये भी कहता है कि प्रभु जी डॉक्टर भले चंगे के लिए नहीं, पर उस बीमारियों के लिए अवश्य रहता है। सचमुच में प्रभु जी ठीक उसी रीति से प्रभु जी आपने अच्छे भले के लिए नहीं बल्कि उन पापियों के लिए आया है प्रभु जी, उनके पापों को छुड़ाने और प्रभु जी उनका उद्धार करने के लिए आए हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे छुड़ाने के लिए आपके ऊपर में कई तरह की ताड़नाएं दिया गया प्रभु जी, कई तरह की दुख दिया गया प्रभु। और आपने उस दुख की ओर दृष्टि कभी नहीं दिया, बल्कि हमारे हम लोगों के आपके ऊपर में जो जितने लोग विश्वास किए हैं प्रभु जी, उनके ऊपर में आपने दृष्टि किया और प्रभु जी ऐसे पापों से आपने अलग किया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक कि आपने प्रभु जी उस क्रूस की जो मृत्यु है वहां तक आपने सहन कर लिया, मृत्यु को आपने निगल गया प्रभु जी। इतना दुख हम लोगों के लिए आपने खाया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस संसार में आज तक प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा प्रेम नहीं किया कि प्रभु जी अपने प्राण को नहीं देखा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ, क्योंकि आपका जीवित वचन कहता है कि जो मुझे पाएगा वो अपने आप को जब तक नहीं खोएगा तब तक वो मुझे नहीं पा सकता। वास्तव में प्रभु यीशु से आपका जो वचन है प्रभु जी, ताया हुआ वचन है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी शैतान तो कई तरह के लोभ और लालच देती है प्रभु, पर प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे स्थानों से बचाते हुए आप पवित्र हैं, वैसे अभी तक आपने पवित्र रखा। और मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि प्रभु जी आपने उस पवित्र मार्ग में ही मुझे ले चलेंगे प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। मुझे भर नहीं बल्कि प्रभु जी हमारे और भी जितने भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपने आपके अनुग्रह में ही रखें प्रभु जी, आपके लहू के बारे में रखें, सुरक्षित रखें प्रभु जी, किसी भी प्रकार का नाश होने ना दें प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु से। प्रभु जी हमारे जो अगुए भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, उनके लिए भी गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु जी। उन्हें उनके वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह कहीं और भी इस जीवित वचन को परोसने जा रहे हैं प्रभु जी। वहां भी आपने जहां कहीं भी जाए प्रभु जी, आप जहां आपने ले चलते हैं प्रभु जी, उनके संग में भी हो लेना, ताकि प्रभु जी और हमारे भाई बहन लोगों के लिए भी उन्नति का कारण हो सके। ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जितने भी जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक एक भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु जी। हर एक एक को स्वस्थ रखें प्रभु जी, नाना प्रकार के आने वाली विपत्तियों से छुड़ाए प्रभु जी, उस बीमारियों से रोगों को से छुड़ाएं
प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप तो महायाजक हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। हर एक एक रोग और बीमारियों के यीशु नासरी के नाम से दूर करें प्रभु जी। अपने दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ आपके पास है, उन दुष्ट आत्माओं को निकालें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। यहाँ तक ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो जिसको प्रभु जी सांकल से बांधते रहे फिर भी उसे तोड़ देता रहा, ऐसे दुष्ट आत्माओं को आपने प्रभु जी आज्ञा दिए प्रभु जी। वो दुष्ट आत्मा भी आपको जानती है प्रभु, आपके समूह को भी नहीं टिक सकती है प्रभु जी। उन्हें निकाल करके प्रभु यीशु मसीह आपने उस सुअर के झुंड में भेज दिया प्रभु। उसी रीति से हम लोगों के बीच में जो भी आती है प्रभु जी, क्योंकि इस संसार में अभी रह रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस संसार में से आपने प्रभु जी हम लोगों को किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह उस संसार की बात, कई तरह के जो बुरी वस्तुएं हैं प्रभु जी उसे छूने ना देना, बल्कि प्रभु जी आप जैसे पवित्र हैं वैसे ही हम लोग पवित्र रहें, ताकि प्रभु जी आपके उस पवित्र नगर में हम लोग प्रवेश कर सकें। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से मांग ही लेता हूँ। देश दुनिया उस स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अभी भी समय है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह राजा, जीवित पवित्र स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, सब नाम में यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ है। जो प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे ही कारण आपने कलवरी क्रूस में लहू बहाया, उसी लहू से शुद्ध पवित्र किया और मेरे पापों को क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उस पाप के दलदल में भी प्रभु यीशु मसीह राजा पड़ा रहा प्रभु यीशु मसीह राजा। वहां से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे खींच के निकाला प्रभु यीशु मसीह राजा, उस चट्टान पे खड़ा किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उस चट्टान आप हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, आज प्रभु यीशु मसीह राजा सुबह से लेकर प्रभु यीशु मसीह राजा इस शाम तक प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे संग साथ रहा प्रभु यीशु मसीह राजा, सहायता और मदद दिया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, यूहन्ना 15 का 1 में कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, सच्ची दाखलता मैं हूँ कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरा पिता किसान है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, यदि तुम उस डाली में नहीं बने रहोगे तो सचमुच में तुम कुछ भी कर नहीं सकते कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। यदि तुम दाखलता में बने नहीं रहोगे तो उसमें फल नहीं ला सकते कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, जो मुझ में बना रहेगा वह फलवंत होगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं प्रभु यीशु मसीह राजा फल लाने के योग बन सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। और जो फल नहीं लाता उसे काटा और उस आग में झोंका जाता है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं प्रभु यीशु मसीह राजा फलवंती होने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मैं उस आग से प्रभु यीशु मसीह राजा बच सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, दिया को प्रभु यीशु मसीह राजा जलाकर उस ताल घर के नीचे नहीं रखा जाता है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, परंतु उस दीवट पर रखा जाएगा प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि भीतर आने वालों को प्रभु यीशु मसीह राजा उजियाला मिले कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रकाश मिले कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा, आप मेरे एक एक वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा प्रकाशित कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मैं अच्छे रीति से प्रभु यीशु मसीह राजा जान सकूं और समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा।
इस प्रेतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लवलीन रहे कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा है प्रभु यीशु मसीह राजा, इस चारों चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह राजा मैं बने रहने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा एक पाया तो प्रभु यीशु मसीह राजा लुढ़क जाती है तो कहा प्रभु यीशु मसीह राजा वह टेढ़ा हो जाता है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, वैसा मैं ना होने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा, परंतु प्रभु यीशु मसीह राजा चारों पाया में प्रभु यीशु मसीह राजा मजबूत पाया जाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। वह तो कहता है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, देखो अब प्रसन्नता का दिन आ गया कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, और तेरा सुन लिया कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, और देखो वह उद्धार के दिन मैंने प्रसन्नता के दिन मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सुन ली कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। देखो वह प्रसन्नता का दिन है और देखो वह उद्धार का दिन है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझको प्रभु यीशु मसीह राजा उद्धार किए हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं प्रभु यीशु मसीह राजा आप पर प्रभु यीशु मसीह राजा बने रहने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे को तो प्रभु यीशु मसीह राजा आप ही चुने हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, मैंने तो आपको नहीं चुना प्रभु यीशु मसीह राजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह राजा आप मुझे प्रभु नियुक्त किया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा इस दिन भर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मेरा अगुवाई किया प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु इस संगति में प्रभु यीशु मसीह राजा इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह राजा आप जुड़ने में भी प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता मदद दिया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अभी प्रभु यीशु मसीह राजा अगुए भाई बहनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा जो भी वचन प्रभु यीशु मसीह राजा बताएंगे प्रभु यीशु मसीह राजा, वह वचन प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे चित्त से प्रभु यीशु मसीह राजा उतरने ना पाए प्रभु यीशु मसीह राजा बने रहने पाए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। सबसे बड़ा फल के बारे में बताए प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रेम कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। वह प्रेम प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ में प्रभु यीशु मसीह राजा बना रहे प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सारे शक्ति और सारे बुद्धि और सारे प्राण से प्रेम रखा है प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे से प्रभु यीशु मसीह राजा प्रेम करने वाला बनने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा किसी प्रभु यीशु मसीह राजा शैतानी ताकतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा मैं प्रभु यीशु मसीह राजा किसी को भी प्रभु यीशु मसीह राजा क्रोध ना देने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा 10 कुँवारियों के बारे में बताया गया है प्रभु यीशु मसीह राजा। 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। मूर्खों ने तो प्रभु यीशु मसीह राजा अपनी मशालें ली परंतु अपने कुप्पियों में तेल नहीं रखा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपने कुप्पी में तेल भी रखा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे बुद्धिमान की नाई बनाइए प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मैं इस कुप्पी में प्रभु यीशु मसीह राजा तेल रखने वाला बनने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा दूल्हे के आने के समय धूम मची कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। तो सब तैयारी होने लगी कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। और मूर्खों ने कहा कि हमारे मशालें बुझी जा रही है, हमें अब तुम्हें मसाले से कुप्पी में से हमें भी तेल दो कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। उसने कहा कदाचित नहीं, जब तक तेरे और मेरे लिए पूरा ना हो जाए कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा जब दूल्हा आ पहुंचा तो सब विवाह के घर में घुस गए कहा प्रभु यीशु मसीह राजा, और द्वार बंद किए गए कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। और दूसरे मूर्ख ने आकर कहा कि हे स्वामी द्वार खोल दे कहने लगी। तो कहने लगा कि मैं तुझे नहीं जानता कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे साथ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कहाँ तक गिड़गिड़ाऊँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे
निदान से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, और प्रभु यीशु मसीह राजा छोटी विनती प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे प्रभु मारे जाने गाड़े जाने जी उठने पद तक भी पहुंचाया प्रभु यीशु मसीह राजा, और एक नया जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह राजा। उसी जीवन जीऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के धन्य और मधुर मीठे नाम से ही मांग लेता हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी, आज के दिन को दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे संभाला है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने इस पूरे दिन भर प्रभु जी अपनी उपस्थिति दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका अनुग्रह, आपका आशीष प्रभु जी मेरे जीवन में बना है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगोगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु जी। मुझे ऐसा बनाइए प्रभु जी कि मैं आप में बना रहूं प्रभु जी, और आप मुझ में बने रहें प्रभु जी, और जो भी मेरे द्वारा निकले वो हो जाए प्रभु जी। मुझे ऐसे सिद्ध बनाइए प्रभु जी कि मैं आपके वचन को प्रभु जी, उन भेद भरी बातों को ग्रहण कर सकूं प्रभु जी, ठीक रीति से समझ सकूं प्रभु जी, और दूसरे को भी समझा सकूं प्रभु जी। मुझ पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आपकी दया के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालती है प्रभु जी। हम प्रभु जी उस डाली के समान है प्रभु जी, और हम कटना नहीं चाहते हैं प्रभु जी। हमें समझाइए, हर एक बातों को समझाइए प्रभु जी, कि हम प्रभु जी उस डाली में बने रहें, उस दाखलता में बने रहें प्रभु जी, और फल लाने पाए प्रभु जी। आपने कहा जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले प्रभु जी। हम आपके वचन को प्रभु जी जान सके, समझ सकें, और उस में प्रभु जी उस गहराई में प्रभु जी जा सके प्रभु जी, उस वचन की गहराई को समझ सकें और उसमें दृढ़ हो सके प्रभु जी, ताकि सिद्ध ज्ञान सहित प्रभु जी एक दूसरे को समझा सके। ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी। तुम आपने कहा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। सचमुच है प्रभु जी, हम यदि हम आपके वचन में बने रहते हैं और आप हम में बने रहते हैं प्रभु जी, तो हमारा जीवन प्रभु जी आपके जैसा हो जाएगा प्रभु जी, आपके स्वभाव जैसा हो जाएगा प्रभु जी। आपने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। सचमुच में प्रभु जी, उस सत्य के मार्ग को हमें जानने की आवश्यकता है प्रभु जी। इसके लिए उस आत्मा का प्रभु जी हमारे जीवन में अगुवाई करिए प्रभु जी, कि वे हमें सत्य के मार्ग को बताएं प्रभु जी। आपने कहा है कि यदि तुम मेरे वचन में मेरे बने रहोगे तो सचमुच में चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच है प्रभु जी, सत्य को जानना हमें आवश्यक है। सत्य के द्वारा ही हम प्रभु जी स्वतंत्र हो सकते हैं, ताकि हम अपने जीवनों में जो प्रभु जी आगे बढ़ सकें प्रभु जी। हर एक बातों को आप हमें बताते हैं, समझाते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को स्थिर करिए प्रभु जी, कि हम आपके वचन में लगातार बने रहें प्रभु जी। इस समय को, इसमें जुड़ने वाले सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप हर एक के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभु जी देखते हैं। आपने कहा है प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में उपस्थित होता हूँ प्रभु जी। इस कलीसिया में हम सभी प्रभु जी इकट्ठे होते हैं, आपकी वचन, आपकी स्तुति के लिए प्रभु जी इकट्ठे होते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति इसमें बनी रहे प्रभु जी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, कि आपने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। पुनः प्रभु जी इस मीटिंग को, इसमें जुड़ने वाले सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में शालोम, गुड इवनिंग, सलाम। एक है कि आज शेखर बाबू, भाई शेखर नंद, भिलाई की कलीसिया जो ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें जुड़े हुए हैं। अब नहीं पता कि वो शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। तो भिलाई में जो कलीसिया है वहां पे वो आज शेयरिंग डे होता है, आपस में जो सीखते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो क्या हम इसी मीटिंग के माध्यम से वहां जुड़े? वो ठीक रहेगा क्या, या फिर अपनी मीटिंग हम अलग से ही करें? आप लोग बता सकते हैं क्या हम जुड़े उस मीटिंग में या अपनी मीटिंग हम अलग से रखें? क्योंकि आपको यहाँ से मीटिंग लीव करने की जरूरत नहीं होगी, हम ही यहीं से जोड़ देंगे आपको। आप उस मीटिंग में जुड़ सकते हैं, वहाँ वहाँ जो हो रहा है वो बातें हम सुन सकेंगे उनके साथ। जी जी जुड़ सकते हैं, वो तो जुड़े? बड़े से। ठीक है, जी उसी में जी जुड़ते हैं आज। जी 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 जी, अच्छा, थैंक यू अंकल। तो अभी और हम ना शेयर शेयर स्क्रीन करेंगे। हाँ, एक सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ यहीं से जुड़ने की। जी, हाँ, ठीक। थोड़ा सा समय दीजिएगा। यदि आप हाँ, सुन रहे हैं मेरी बात तो अपने पूरे ध्यान से चित लगाकर सुनना है। तो चित लगाइए और कुछ बातें आज हम लोग ध्यान करेंगे और इसी के विषय में कुछ और बातें जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है आज के दिन, जो उसने मुझे अगुवाई किया आप सबों के लिए। लूका 16 अध्याय और उसके 26 पद से आगे पढ़ लो। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। सही जगह पे अटकी रही जगह कहाँ अटकी थी आशीष पढ़ते समय? उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी करके रुक गई थी क्योंकि वहां उसकी क्या लिखा है? वे उनकी सुने। सुने, क्योंकि पुस्तकों की सुनना नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़े नहीं लिखा है। वो इसलिए अटकी वहां कि एक्चुअल ये जो किताबें हैं ये पढ़ने की नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, केवल सुनते नहीं है। और कई बार हम लोग बच्चों के बारे में बोलते हैं बात नहीं सुनता का मतलब सुनने में दो चीजें होती, सुनना और मानना दोनों। कई लोग सुनते भी हैं तो मानते नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के विषय में क्या लिखा है? यिर्मयाह 25 अध्याय के 1 पद से पढ़िए। ऐसे परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है, सब लोग सुन लो ध्यान से। यिर्मयाह 25 उसका 1 पद से पढ़ो। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। तुमने यद्यपि ये यहोवा परमेश्वर के जन यत्न से, कोई भी परमेश्वर के जन बड़े यत्न से परमेश्वर के वचन को सुनाता है,
पर सुनने वालों के विषय में यहाँ लिखा है 25 कितना साल से 23 साल। अपना अपना हिसाब लगा लेना भाई, कितने साल से आप सुन रहे हो। तो सुन रहे हो, सुनने के बाद मानना हो रहा है कि नहीं? केवल सुनना इज नॉट इनफ, सुनना और मानना दोनों है तो बोलता है सर्वश्रेष्ठ, तब कॉपी होगा, नहीं तो ये कॉपी वाला गाना बेकार है। ये यीशु नाम तो है पर हम उसकी सुन नहीं रहे। कोई भी जब बच्चा जब माँ बाप की सुनना बंद कर दे तो माँ बाप भी बच्चे की सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए इस बात को याद रखना सब लोग कि हम पढ़, कई बार हम लोग, मैं सेक्रेटरीट में अक्सर सुनता हूँ वचन में यहाँ ये लिखा वहां ये लिखा, मैं आज तक कभी ध्यान से सुनने का कोशिश करता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो बोलते प्रभु ने मुझसे इस वचन से बात किया, मुझसे ये कहा। तो प्रभु सहायता करे कि हमारे पास इसकी गवाही होनी चाहिए, पढ़ने की नहीं, सुनने की गवाही। प्रभु ने मुझसे ये कहा और मैंने इसको ऐसा किया, तब जाके आपका जीवन सफल होगा। इसको याद रखे। यदि सुनना नहीं हुआ तो क्या लिखा, आगे पढ़ लो यिर्मयाह में। यिर्मयाह, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अर्थात भविष्यद्वक्ताओं को भी यह एक ही जन कहने बोलने के वाला लिए, नहीं होता। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक ही जन को नहीं भेजता है, वो अलग अलग लोगों में होकर बात करना है। क्या लिखा, यद्यपि, फिर से पढ़ना, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है वो कि भेजता है अपनी बड़े यत्न से। आगे, कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। यहाँ दो काम आ गए, सुनना और कान लगाना है, अलग अलग बात है। सुनते हैं कई बार लोग पर कान नहीं लगाते। कान लगाने का मतलब क्या होता है, सुनने का मतलब क्या है, सुनने और कान लगाने के बाद मानना है, तीसरी बात है। ये सब बातें ध्यान करना। और आगे बढ़ो। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी किसके द्वारा रीत दिलाते हैं लोग, अपनी बनाई हुई बहुत सारी चीज कई बार हम लोग अपने मन से बना लेते हैं, अपने मन से। लिखा है परमेश्वर के पुत्र ने बोला, तुमने अपने परमेश्वर की रीतियों को मानने के बदले अपनी रीतियां बना ली। इससे परमेश्वर को रीस आता है, गुस्सा होता है। अपने बीच में ध्यान करो, अपने वचन पढ़ने का नियम, अपने प्रार्थना करने का तरीका। अभी अभी गा रही थी सिस्टर, कौन सा पद गा रही थी, हे धर्म के जानने वालों, क्या गा रही थी ज्योति बहन? हे धर्म के जानने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो, ये गा रही थी। मतलब सुनते समय कान लगाना जरूरी है। और उसका मुखड़ा क्या था, हे यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, भुजा। भुजा से कोई काम करता है क्या? भुजा पीछे वाला हिस्सा है, उंगलियों के हथेली के द्वारा काम होता है। तो एक्शन में जो फ्रंट लाइन है उनको भुजा से शक्ति मिलती है। भुजा बोलने से कलीसिया के वे लोग जो एक्शन में नहीं है उनको उनको भुजा बनना है। वो परमेश्वर के वचन में लिखा गाना नहीं है, सिंपल ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के काम करने वाले लोगों के बीच में कुछ उनको बढ़ने वाले लोग भी चाहिए। इस कलीसिया में कैसा है आप लोग जानो, पर ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन सब बातों को जाने। और कान लगा कर मेरी सुनो बोलते हैं, हमेशा सुनते समय कान लगाना जरूरी है। ठीक है, कई बार हमारे कान है ना, वो हम लोग बैठे तो रहते हैं मीटिंग में पर हमारा कान कहीं और दूसरी चीज में रहता है। प्रभु सहायता करे। किट लगाकर सुनने का मतलब ये होता है कि हमारा कान और कहीं दूसरी आवाज की तरफ न जाए। कई बार मीटिंग में बैठे थे, जैसी घंटी में जी मोबाइल का, तुरंत आदमी बड़ा मेहनतफुली बाहर चल, अरे बाहर जाओ चाहे कहीं जाओ, तुम्हारा कान तो परमेश्वर के वचन के बदले मोबाइल की घंटी में है, लग गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि मीटिंग के समय में यदि आपका मोबाइल बज गया तो मतलब आपका कान दो तरफ लगा हुआ है, एक तरफ प्रभु की आवाज सुनने के लिए, एक तरफ मोबाइल की आवाज सुनने के लिए। इसको याद रखना। और बढ़ो।
तुम अपनी बनाई हुई बातों के कारण मुझे रिस दिलाते हो। और आगे यिर्मयाह, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। नहीं तो यह हानि सुन करूंगा, उसका मतलब दूसरा ऑप्शन है ये, मैं तुम्हारी ऐसा करोगे तो हानि ना करूंगा, और यदि ऐसी करते रहोगे तो हानि करूंगा। कई बार मैं दिखता हूँ, कई बार लोग डरते हैं कि कहीं कोई आके हमको आराधना में डिस्टर्ब ना करे। मालूम है, ये परमेश्वर भेजता है लोगों को जब हम उसकी इच्छा के विपरीत जाते हैं। क्या लिखा आगे? यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, सुने वरन अपनी जाने सुनने पर भी मेरी नहीं मानी। तो अब आगे क्या लिखा है? वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। आगे हानि क्या हो इसलिए सकती है? आगे इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुल जब मानना सेकेंडरी है, पहले तो सुनो ध्यान से। सुनो ही नहीं तो मानेगा कैसे? पहले सुनो, फिर ध्यान से, फिर उसको मानो। यहाँ क्या लिखा है कि तुमने मेरी माना नहीं है, फाइनल कंक्लूड किया। कितना तो सुना, कान लगाया, ना माना। आगे इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास परमेश्वर इनवाइट करता है अपनी प्रजा के लिए। जब लोग उसकी सुनना, कान लगाना बंद करते हैं और उसको रीत दिलाते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए द्वार खोलता है। क्या लिखा है आगे? और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सब नबूकदनेस्सर कब से उसका दास हो गया? नबूकदनेस्सर उसकी सुन रहा है और मान रहा है, और उसकी प्रजा नहीं सुन रही और नहीं मान रही। आगे और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे। मतलब वरन ये तुम सब कहाँ रहोगे, उस एरिया को उजाड़ दूंगा। अभी बहुत सारे, मैं अभी रायपुर में बैठा था भाइयों के साथ, तो भाई लोगों के अंदर एक धीमा धीमा डर दिखाई दे रहा था मुझे। काहे का मालूम? गवर्नमेंट चेंज हो गया। अब ईसाई लोग का होश गुम है, विश्वासियों का भी गुम है। भाजपा आ गई है, अभी मीटिंग करने वाले गर्मी में, उसका क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। मैं बोला तुम सुनना और मानना मत छोड़ो, बस परमेश्वर खुद ही उपाय करता है। तुम अपने वहां मीटिंग में ना हो, तुम घर में भी रहोगे ना, सेक्रेटरीट में भी आराधना करोगे, यदि एक जगह जमा है, तोड़ फोड़ तभी होता है, याद रखना। बिना बिना लिखा है कि मेरे लोगों को आँख की पलकों के समान कोई नहीं उसको छू सकता, पर यहाँ पर तो पूरा टांग तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने परमिट किया हुआ है। परमेश्वर परमिट करेगा तो कौन बचाएगा तुमको? तो प्रभु सहायता करें। सब लोग इस विषय को ध्यान करोगे कि इन स्थितियों में यदि बच्चे रहना, तो परमेश्वर के वचन को कान लगा दे के सुनना शुरू कर दो। और तब वो बोलता है हानि नहीं करूंगा, कोई तुमको छू नहीं सकता, उसकी प्रतिज्ञा अपनी जगह। पर यदि कोई छू रहा है तो बिना आयुब को के लिए शैतान को बोलना पड़ गया कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर क्या लगाया था? बाड़ा लगाया था। परमेश्वर कई बार बाड़ा उठा देता है, याद रखना। हमारे लिए ये इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को बोला कि मेरे दास को भेजता हूं मैं। वो आया और बांध के इनको ले गया। वैसी वैसी ये कहानी पुस्तक नहीं है। परमेश्वर जो करता है उसका रिकॉर्ड है, परमेश्वर के कामों का रिकॉर्ड है। तो परमेश्वर ऐसा काम करता है। यदि हानि से बचना है तो अपने कान प्रभु के वचनों को सुनने और मानने में लगा लेना है, तभी बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे। आज के दिन क्या छोटे क्या बड़े, सब लोग इस विषय को ध्यान रखें कि जब परमेश्वर का वचन, चाहे बोलने वाला कोई भी कौन हो, जब परमेश्वर क्या लिखा, परमेश्वर केवल एक जन को नहीं लाता। यहाँ क्या है, हम लोग दूसरे तीसरे पद में, परमेश्वर बहुत सारे अपने दास भक्तों को यूज करता है अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। बोलने वाला कोई भी हो, वो सुनते समय कान यदि नहीं दिया तो तुम हानि उठाने वाले हो। तो प्रभु सबकी सहायता करे इस विषय में। थैंक यू वेरी मच।